तो 2025 का जो वार्षिक लगनफल है उसकी हम चर्चा कर रहे थे और विभिन्न लगनों के बारे में हम एक-एक करके बात कर रहे हैं। तो आपका अगर वृश्चिक लगन बनता है तो कुछ इस प्रकार से आपका चार्ट जो आपको सामने दिख रहा है ये बनेगा। ये 1 जनवरी के हिसाब से आपको चार्ट दिखाया गया है नए साल में। तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेज़ होंगे पूरे वर्ष के दौरान और उन्हीं चेंजेज़ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ प्रमुख ग्रहों को लिया है, जैसे बृहस्पति, राहु, केतु, शनि जैसे जो ग्रह हैं। तो सबसे पहले हम गुरु के बारे में ही चर्चा करेंगे और पूरे वर्ष के दौरान जानेंगे कि गुरु आपको किस-किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं और कौन-कौन से बड़े जो मोमेंट हैं आपकी लाइफ में आएँगे इस पूरे वर्ष में। देखिए गुरु अभी फ़िलहाल आपके 7वें भाव में चल रहे हैं वृषभ राशि में और ये फरवरी में मार्गी होंगे। फरवरी में मार्गी होंगे तो फिर ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2025 में ये कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे। हालाँकि फिर वापस ये मिथुन राशि में आ जाएँगे। लेकिन लगभग अगर पूरे साल में आप देखेंगे 2025 में तो इनका जो गोचर होगा 3 राशियों में हो रहा है। वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। तो इन राशियों में ये क्या प्रभाव देंगे? फिलहाल ये वक्री कंडीशन में चल रहे हैं। वक्री कंडीशन में चल रहे हैं तो आपको अगर अपने विवाह का प्लान करना है, अपने एंगेजमेंट का प्लान करना है, अपने कोई बिज़नेस का प्लान करना है तो ये समय आपके लिए सबसे उपयुक्त है। अभी सिर्फ़ आपको प्लानिंग करने का समय है, कोई भी नई स्टार्टिंग या कुछ भी ऐसा करने का समय फिलहाल नहीं है। जैसे ही गुरु मार्गी होने लगे वैसे ही आप अपने काम पे पूरा-पूरा फ़ोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ गुरु प्रवेश करेंगे 8वें घर में। तो सप्तम के गुरु आपको अभी भी काफ़ी ज़्यादा चांस दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी लेके आ रहे हैं आपके लिए और गुरु एक बहुत ही पॉजिटिव ग्रह हम मानते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह मानते हैं, तो इस वजह से कुछ होप है आपको गुरु से। गुरु फिर आपके 8वें भाव में आ जाएँगे, 8वें भाव में आ जाएँगे तो वो आपके चार्ट में दूसरे और 5वें के स्वामी बनते हैं। तो जो भी आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपको लाभ होगा। यहाँ क्योंकि 8वां भाव है वो दूसरे लोगों का पैसा है, इसलिए पैतृक संपत्ति और अपने इन-लॉज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं आपको। यहाँ गुरु आ जाएगा तो कहीं न कहीं आपका ज्ञान बढ़ेगा, रिसर्च करने की एबिलिटी बढ़ेगी, सोचने-समझने की एबिलिटी बढ़ेगी या आपको कुछ हद तक आपका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से काम करेगा और बहुत ही डीपली काम करेगा। तो कोई भी प्रकार के विषय को पढ़ना, लिखना, समझना आसान होगा, एनालिसिस करना आसान होगा। इससे आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। यहाँ गुरु आ जाएँगे तो धन के मामलों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। इसके साथ-साथ जिन जातकों को विदेश यात्रा करनी है रिसर्च पर्पज़ या अपने किसी स्टडी पर्पज़ के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। गुरु यहाँ रहेंगे तो आपको आपके सास-ससुर से बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का अगर आपका कोई भी मैटर अटका हो तो उस मामले में भी यहाँ गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। गुरु की फिर यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी सबसे पहले वो आपके 12th हाउस पे पड़ेगी। 12th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी, कहीं न कहीं फ़ॉरेन से आपको कुछ कनेक्शन दे सकते हैं। फ़ॉरेन के थ्रू अगर आपको इनकम वगैरह आ रही है, कोई फॉरेन में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप ऑलरेडी अगर फॉरेन रह रहे हैं तो गुरु यहाँ आपको मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे। इनका दृष्टि फिर अपने खुद के ही भाव पे पड़ेगा। खुद के भाव को निश्चित रूप से ही ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकेंगे और ये इनका मूल त्रिकोण राशि भी है। इसलिए सेकंड हाउस से जुड़े मामलों में गुरु का सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट बना रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर सपोर्ट होने की वजह से आप अपने धन संपत्ति से जुड़े मामलों में काफ़ी बुद्धिमत्ता से और विवेकशीलता से निर्णय लेंगे। आपकी वाणी पर भी गुरु का प्रभाव पड़ेगा। आप किसी के बारे में कोई बात बोलेंगे, वो बात हो सकता है कि काफ़ी सही साबित हो या आप अनवांटेडली कुछ भी किसी के लिए प्रेडिक्ट कर देंगे, वो बात उस सामने वाले व्यक्ति के लिए सही साबित हो जाएगी कुछ हद तक। यहाँ गुरु का दृष्टि है तो लगभग आपकी वाणी से या आपके मुँह से जो भी बातें निकलेंगी, ज़्यादातर ज्ञान की बातें निकलेंगी या आप किसी को कोई एडवाइस देते हुए नज़र आएँगे। यहाँ फिर गुरु का प्रभाव पड़ेगा 4th हाउस पे, 4th हाउस पे प्रभाव पड़ेगा तो ये आपके भौतिक सुखों के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इनका प्रभाव पड़ेगा तो माताजी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हालाँकि कुछ हद तक आपको भौतिक मामलों में संतुष्टि कम रह सकती है। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा अपना विवेक या जितना ज़्यादा अपनी बुद्धिमत्ता लगाएँगे, उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ गुरु की दृष्टि का पड़ना कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आपके परिवार की आपके प्रति जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बढ़ेंगी और आपको परिवार के द्वारा अच्छा माहौल प्रदान किया जाएगा। पढ़ने-लिखने के दृष्टिकोण से गुरु का ये दृष्टि बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अब क्योंकि गुरु आपके चार्ट में वो पंचमेश हैं, पंचमेश होकर जब ये अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो पंचम भाव को आप अष्टम भाव से जोड़कर देख सकते हैं। कहीं न कहीं आपको कुछ डीप समझने, सीखने को मिलेगा, कुछ बहुत गहराई से आपको समझने को मिलेगा कहीं न कहीं। तो कोई भी ऐसी जटिल संकल्पना है या कोई भी ऐसा जटिल विषय है जो आपके समझ में नहीं आ पा रहा, जिसमें आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे या कुछ अच्छा एनालिसिस नहीं ला पा रहे खुद से, उन मामलों में यहाँ गुरु आपको सपोर्ट कर दें।
8वाँ भाव है वो दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा हम मानते हैं। इसलिए कहीं न कहीं धन, संपत्ति और ज्ञान के मामले में ऐसा गुरु बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर गुरु प्रवेश करेंगे कर्क राशि में, हालाँकि वो कर्क राशि में बहुत ही कम समय के लिए रहेंगे। 19 अक्टूबर से तो इनका प्रवेश होगा ही और 4 दिसंबर तक ही ये रहेंगे कर्क में। यहाँ रहेंगे तो यहाँ सीधा ही सीधा ये लगन पे भी दृष्टि डालेंगे, तीसरे भाव और 5वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। लेकिन गुरु का उच्च की स्थिति में आना और वो भी 9वें भाव में ज़्यादा से ज़्यादा आप में आध्यात्मिक प्रवृत्ति और जिज्ञासु प्रवृत्ति डेवलप करेगा, जिससे धर्म या जो भी आध्यात्मिक विषय हैं उनको जानने में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिल जाएगी। ये दिखाता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर आपका हो सकता है, अचानक से कोई यात्रा करनी है आपको कहीं, विशेषकर ये जो यात्रा रहेगी या तो आपकी स्टडी पर्पज़ से होगी या फिर आध्यात्मिक पर्पज़ से होगी। इसके साथ ही आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यात्रा कर सकते हैं। गुरु यहाँ आ रहे हैं तो आपको कोई अच्छा गुरु मिल सकता है, किसी की अच्छी एडवाइस आपको मिल सकती है, इवन आपके पिता की अच्छी एडवाइस भी आपके लिए अच्छा वर्क कर सकती है। यहाँ फिर गुरु का दृष्टि लगन पर ही पड़ेगा, लगन पर जो दृष्टि पड़ेगा यहाँ गुरु बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता आपको देने का काम करेंगे, जिससे आप अपने लगभग प्रत्येक कार्य को काफ़ी अच्छे से अंजाम दे पाएँ। तो जो भी आपको डिसीज़न वगैरह लेने में दिक्कतें आ रही हैं, आप अच्छे से सोच समझ नहीं पा रहे या डिसीज़न समय पे नहीं ले पा रहे, उन मामलों में यहाँ गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। साथ-साथ में आपको आपकी संतान पक्ष से रिलेटेड, आपके खुद से रिलेटेड बहुत सारे कामों में आपको भाग्य का साथ दिलाएँगे। गुरु का दृष्टि फिर 3rd हाउस पे पड़ेगा। 3rd हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा। ज़्यादातर इस प्रकार का गुरु आपको बुद्धिमान बनाएगा, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा। तो पढ़ने-लिखने के लिए ये जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है। इसके साथ ही आपका अपने भाई-बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई अन्य दिक्कत चल रही है, उन मामलों में भी यहाँ गुरु का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ इनकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव में देखिए फिर शनि भी आए हुए रहेंगे, तो यहाँ कुछ हद तक थोड़े से स्ट्रिक्ट आप नज़र आएँगे। यहाँ जो दृष्टि पड़ेगी, कहीं न कहीं थोड़ा-सा ज़्यादा सीरियस नज़र आएँगे 5th हाउस के प्रति और संतान के प्रति, अपनी लव लाइफ़ के प्रति भी आपका काफ़ी ज़्यादा रुझान रहेगा और काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे आप। लेकिन गुरु का यहाँ दृष्टि डालना आपको आपके एजुकेशन से जुड़े मामलों में और संतान से जुड़े मामलों में बेहद सपोर्ट कर सकता है। तो ये समय आपके लिए संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए, आपकी खुद की एजुकेशन या किसी भी अन्य 5th हाउस से जुड़े मामले के लिए देखा जाए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि जो कि आपके तीसरे और चौथे घर के स्वामी बनते हैं, शनि का गोचर रहेगा आपके पंचम भाव में और राहु तो फिर इधर निकल जाएँगे, आपके 4th हाउस में आ जाएँगे, तो शनि यहाँ रहेंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि रहेंगे, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद को प्रैक्टिकल बनाइएगा और इस प्रकार का शनि कुछ तंत्र-मंत्र में, ज्योतिष वगैरह में इस प्रकार के कार्यों में रुचि दे सकता है, टेक्निकल या इंजीनियरिंग से जुड़े कार्यों में। अगर आपका फ़ॉरेन से कॉन्टैक्ट है अपनी स्टडीज़ को लेके, अपना कोई ऐसा कॉन्टेक्ट है जिसमें आप विदेश के थ्रू किसी भी प्रकार की इनकम प्राप्त कर रहे हैं या आपकी संतान का कोई विदेश से कॉन्टेक्ट है, तो ऐसा जो शनि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लक लेकर आएगा। इस प्रकार का शनि थोड़ा-सा आपको ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर ज़रूर करेगा। तो यहाँ कभी-कभी आपको डिसीज़न वगैरह लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। शनि का फिर यहाँ से दृष्टि रहेगा सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे रहेगा तो आप अपने जीवन साथी के प्रति, अपनी मैरिड लाइफ के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आएँगे और काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आएँगे। शनि का दृष्टि फिर आपके रहेगा 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो दृष्टि रहेगा कहीं न कहीं, ये दृष्टि आपको धन को मैनेज करने के लिए काफ़ी अच्छा है, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा सोशल होंगे। आपके जिन भी लोगों के साथ संपर्क होंगे, काफ़ी सॉलिड संपर्क होंगे आपके। तो यहाँ शनि का दृष्टि का पड़ना कहीं न कहीं धार्मिक मामलों को छोड़कर कहीं न कहीं आपको थोड़ी भौतिकता की तरफ लेकर जाएगा और थोड़ा-सा आपको धन और संपत्ति में फ़ायदा करवाएगा और नेटवर्क विस्तार से भी आपको फ़ायदा करवाएगा। इसके अलावा से फिर शनि का प्रभाव पड़ेगा 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे पड़ेगा तो यहाँ थोड़ा वाणी को लेके हम अच्छा नहीं मानते, शनि का प्रभाव अगर पड़ रहा है तो। तो वाणी थोड़ी बहुत ऐसी हो सकती है जो थोड़ी कर्कश नज़र आए या लोगों के दिल को बहुत ज़्यादा भाने वाली ना हो। तो यहाँ शनि का दृष्टि का पड़ना धन संपत्ति के मामलों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा आपके पारिवारिक जीवन में डिसिप्लिन भी लेकर आएगा। तो उसके बाद हम राहु और केतु की भी चर्चा करते हैं। राहु और केतु की अगर चर्चा करेंगे तो राहु चेंज हो रहे हैं और वो आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। राहु का लगभग 18 मई को ये राशि परिवर्तन होगा और इधर फिर केतु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा जो कि 10th हाउस में आ जाएँगे। 10th हाउस में यहाँ केतु के प्रवेश होते ही करियर में कुछ बड़ा चेंज आना चाहिए, या तो आप अपना जो प्रेज़ेंट करियर है उसको कहीं न कहीं शिफ्ट करने को देखेंगे या फिर कहीं न कहीं कुछ ऐसी कंडीशंस आपके सामने आ जाएँगी जहाँ करियर में कुछ ऐसे व्यवधान आ जाएँगे कि आप करियर को लेके उतने ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं या खुद को लेकर भी आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आएँगे करियर को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन यहाँ आपके सामने आ जाएगा।
केतु यहाँ आ जाएँगे, तो निश्चित रूप से ही आपको अपना जॉब वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए किसी के कहने से या आपके खुद के मन से अगर आपको आपका मन फ़ोर्स कर रहा है। यहाँ आपको बहुत ही वाइज़ली डिसीज़न लेना पड़ेगा। यहाँ जब राहु 4th हाउस में आ जाएँगे, तो जिन जातकों को भी राहु या केतु का दशा चल रहा होगा, उन लोगों के लिए विदेश जाने की एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी क्रिएट होगी। 4th हाउस का राहु रहेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद करेगा धन और संपत्ति पाने में। लेकिन माताजी की सेहत के लिए और परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशंस के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ जो केतु रहेंगे 10th हाउस में, ये केतु भी आपके बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन लेकर आएँगे कहीं न कहीं आपके करियर से जुड़े मामलों में और आपके जो आपका नेम फेम है उनसे जुड़े मामलों में। तो आप ओवरऑल अगर इस साल को आप देखेंगे, तो ये साल में आपका एक तो बिज़नेस पर्पज़ से, एक करियर पर्पज़ से, विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट या उच्च शिक्षा के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या फिर अपना खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए ये पूरा-पूरा साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इस प्रकार से इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा और आपको इसी हिसाब से अपने इस पूरे साल को देखना चाहिए।